बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो शुरू करते हैं। ये वो आउटलाइन है जो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। डिफिनीशन, लोकेशन, अकरेंस और इसके फंक्शन, ये वो सारे दो किस्म के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ है? एंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म या सेल, रेटी का मतलब है नेटवर्क और कुलम का मतलब है चैनल। यानी एंडोप्लाज्मिक नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड एलंगेटेड क्लोसिक या नेटवर्क ऑफ चैनल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले 1945 में पोर्टर ने रिपोर्ट किया था कि ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा का कंसीडर उन ऑर्गेनील में कंसीडर किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक इसकी क्या है? लोकेशन है। आखिर इस पर जब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये तमाम किस्म के सेल में मौजूद है, प्रोकैरियोटिक और आरबीसी के सेल में मौजूद नहीं है। टाइप, इसके दो टाइप है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए है कि उसके सरफेस पे राइबोसोम मौजूद होंगे, तो इसलिए। और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, वहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में अहम किरदार अदा करते हैं। अब जी आपको मैं ये देखो, आपके सामने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को आप इसके ज़रिए देख सकते हो। याद रखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसके अलावा ये यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ मैमल के आरबीसी में मौजूद नहीं है, बल्कि इसके अलावा हर जगह मौजूद है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसलिए रफ कहा जाता है क्योंकि इसकी अपीयरेंस रफ होगी। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन जो क्या है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ग्लाइकोजन से फॉर्म करते हैं, लिपिड फॉर्मेशन ऑफ लिपिड है, ऑयल, फास्फोलिपिड और स्टीरॉयड है। आपको पता है कि फास्फोलिपिड में ग्लाइसरोल, पीटी एसिड और फास्फोरिक एसिड से, और जबकि स्टीरॉयड वो बेंजीन रिंग है जिसमें 17 कार्बन हो और पार्शली या कम्प्लीटली इनसॉल्युबल हो वाटर में। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन, रिमूवल ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिन स्पेशली लीवर सेल में, ये स्टोर करते हैं कैल्शियम आयन को मसल सेल फॉर कंट्रैक्शन। ट्रांसपोर्टेशन का मादा भी ये ट्रांसपोर्ट के फंक्शन को भी करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट भी सेल को देते हैं जिसकी वजह से सेल का शेप बरकरार रहता है। और इसके अलावा ये विटामिन डी की भी सिंथेसिस करते हैं। नर्व सेल में ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की फंक्शन भी करते हैं और इसके अलावा ये हार्मोन की प्रोडक्शन भी करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे फंक्शन है। उसमें लीवर मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, रिमूवल ऑफ ड्रग्स और इसके अलावा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन भी है कि इट एक्सचेंज द मटेरियल फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये वो सारे फंक्शन है जो आपके सामने मैंने डिस्कस करने थे। आपके सामने मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप डिस्कस किए, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि बहुत सारे काम करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे पड़े हैं, इनसे आप स्क्रीन शॉट निकाला करें डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। याद रखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके साथ अगर हम गल्जी एपैरेटस या गल्जी बॉडी या गल्जी कम्प्लेक्स, ये तीनों एक ही ऑर्गेनील का नाम है, और इसके साथ लाइजोसोम को अगर हम डिस्कस न करें तो फिर इसका हक पूरा नहीं होता।
तो इसके सारा अक्सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अक्सर ये काम्बो टॉपिक है। काम्बो का मतलब है कि इसके साथ लाइजोसोम और गल्जी बॉडीज़ आपने लाजमी तौर पर डिस्कस करने हैं। याद रखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में फाइलम सैलेंट्रेटा से लेकर क्लास मैमल तक। क्लास मैमल में सिर्फ आरबीसी का एक वाहिद सेल है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और वो भी वहाँ पर आरबीसी में हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं होगा। पहले जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिपोर्ट किया गया था तो वहाँ उस वक़्त ये बात की जाती थी कि ये सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक मौजूद है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये एक्सटेंड है सेल मेम्ब्रेन को। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ। ये वो स्ट्रक्चर है, आप इसको देखो। इसमें आपको 3 किस्म के चैनल नज़र आएंगे। एक आपको बिल्कुल फोल्डेड होंगे, वो सिस्टर्ना होगा, और एक ट्यूब लाइक होगा और एक वेसल्स होंगे। ये तीनों फॉर्म ऑफ ट्यूब इसमें मौजूद हैं। न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिस एनवेलप यानी न्यूक्लियस पर जो एनवेलप कवर हो गई है उसको अब बाज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको राइबोसोम नज़र आ रहे हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और बाज़ जगहों पर आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इस बुनियाद पर, राइबोसोम की बुनियाद पर इसको 2 टाइप में तकसीम किया। ये वो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप खूबसूरत तरीके से, ये एक्सटेंड है न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक। तो ये वो सारी चीज़ें तो जो मैंने आपके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिस्कस करने थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आस्क यूर क्वेश्चन इन कमेंट्स, लाइक भी करें, शेयर भी करें वीडियो को विद फ्रेंड, और अपना फीडबैक देना न भूलिए। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।